दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रोमांच से भर देगी। यह है अरिक आदमी और एक विशाल भालू की अद्भुत यात्रा की कहानी। तैयार हो जाइए क्योंकि ये एडवेंचर आपको हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर जादुई जंगलों तक ले जाएगी। अरिक आदमी एक बहादुर लड़की थी जो पहाड़ों के छोटे से गांव में रहती थी। उसके काले बाल हवा में लहराते थे और आंखों में एक खास चमक थी। उसके पास एक अनोखा गुण था, वो जानवरों की भाषा समझ सकती थी। बचपन से ही वो चिड़ियों के चहचहाने से लेकर हिरनों की आवाज तक सब कुछ समझती थी। एक दिन जब वो जंगल में हर्ब्स कलेक्ट कर रही थी तो उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज पेड़ों के बीच से गूंज रही थी और उसमें गहरा दुख था। आवाज एक विशाल भूरे भालू की थी जिसका नाम था बलराम। बलराम का पैर एक हंटर के जाल में फंस गया था और वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। अरिक आदमी ने बिना एक पल गवाए तुरंत उसकी मदद की और अपने छोटे चाकू से जाल काट दिया। भालू ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है छोटी बहन, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त हूं। उसकी आवाज में गहरा स्नेह था। उसी रात गांव में अफरा तफरी मच गई। चांदनी रात में अचानक से एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पास के जंगल से एक रहस्यमयी काली छाया निकल रही थी जो सभी पेड़ पौधों को सुखा रही थी। हरे भरे पत्ते मुरझा जाते थे और फूल काले हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने घबराकर बताया कि ये एंशिएंट कर्स है जो हर 100 साल में जागती है। उनकी दादी नानी की कहानियों में इसका जिक्र था। अरिक आदमी और बलराम ने मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का फैसला किया। वे जंगल की गहराई में गए जहां पुराने पेड़ों के बीच शैडोज नाच रही थीं। वहां उन्हें एक पुराना टेम्पल मिला जिसकी दीवारों पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। टेम्पल के अंदर एक मैजिकल क्रिस्टल था जो डार्कनेस से भरा हुआ था और उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। एक वाइज आउल ने अपने बड़ी आंखों से उन्हें देखा और बताया कि क्रिस्टल को साफ करने के लिए प्योर फ्रेंडशिप और करेज की जरूरत है। ये कोई ऑर्डिनरी टास्क नहीं है, आउल ने कहा। अरिक आदमी और बलराम ने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया और क्रिस्टल को छुआ। अचानक एक ब्राइट लाइट निकली जो पूरे टेम्पल को रोशन कर गई और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आया। क्रिस्टल से एक सुंदर स्पिरिट निकली जो एक्चुअली एक लोनली प्रिंसेस थी। उसके लंबे बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। वो सेंचुरी से इस कर्स में फंसी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि कोई उससे सच्ची दोस्ती नहीं करना चाहता। उसकी आंखों में सालों का अकेलापन दिखाई दे रहा था। अरिक आदमी ने प्रिंसेस के पास जाकर प्यार से कहा, हम सब दोस्त बन सकते हैं। फ्रेंडशिप में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ना जाति की, ना रंग की, ना स्पीशीज की। प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से रो पड़ी। उसका कर्स हमेशा के लिए टूट गया। अब तीनों दोस्त मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं। बलराम अपनी स्ट्रेंथ से डेंजरस सिचुएशंस हैंडल करता है। अरिक आदमी अपने विजडम से प्रॉब्लम सॉल्व करती है और प्रिंसेस अपनी मैजिकल पावर से नेचर को हील करती है। गांव वाले अब जानते हैं कि उनके पास पावरफुल प्रोटेक्टर्स हैं। हर शाम जब सूरज ढलता है और आसमान ऑरेंज और पिंक कलर से भर जाता है तो ये तीनों दोस्त पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर स्टार्स देखते हैं और नई एडवेंचर्स की प्लानिंग करते हैं। अरिक आदमी अक्सर कहती है कि सच्ची दोस्ती में जादू होता है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। और इस तरह एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस ने न सिर्फ एक भालू की जान बचाई बल्कि पूरे जंगल को बचाया और 3 अलग अलग वर्ल्ड्स के क्रीचर्स को जोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कंपैशन और फ्रेंडशिप की पावर कितनी अमेजिंग होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है। अरिक आदमी, बलराम और प्रिंसेस की ये जर्नी प्रूव करती है कि सच्चे दोस्त मिलकर कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो याद रखिएगा,